Morning. Good morning, sir. Good morning. चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का, इसके बाद आप लोग खुद से करेंगे। चलिए अभी तक वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट और। तो अभी तक जो भी हम लोग प्रॉब्लम किए थे, हमारे पास कितने स्पैन थे? 1 स्पैन था, 2 स्पैन था, 3 स्पैन था। कितने स्पैन को हम लोग एनालिसिस कर रहे थे? 2 स्पैन तक एनालिसिस किया अभी तक कंटिन्यूअस बीम में, है ना। अभी जो मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, आई थिंक इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कंटिन्यूअस बीम में, जहां पे हमारा 2 इक्वेशंस आते थे, वहां पे हमारा 3 स्पैन होता था। जो हमारा 2 इक्वेशन था वहां पे हमारा 3 स्पैन होता था कंटिन्यूअस बीम में। तो क्या उस प्रॉब्लम को इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व किया जा सकता है? आंसर है हाँ, सॉल्व किया जा सकता है और बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। वहां पे आपको 2 इक्वेशन निकालने पड़ते थे, 2 बार थ्योरम 3 मोमेंट निकालना पड़ता था। यस और नो? तो मैंने आपको बोला था जो इस क्वेश्चन को मैं आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी निकाल के बताऊंगा, बोला था। यस और नो? तो अभी क्या करूंगा, सेम क्वेश्चन को मैं आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से बना के दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, एनालाइज द क्वेश्चन, analyze the question or solve the other questions, find support reaction and draw bending moment diagram. मैं bending moment draw कर रहा हूँ, you can draw the shear force also and draw the BMD. ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? आपका कंटिन्यूअस बीम है, this is a continuous beam. मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही ड्रॉ करनी है बस, तो वी हैव टू ड्रॉ ओनली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो मैं ज्यादा फिगर नहीं ले रहा हूँ, यू कैन ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम आल्सो, नो इशू। आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 मीटर का है, 8 मीटर का है और 6 मीटर का है। तो हमारे पास 3 स्पैन है, एक 6 मीटर पे दिए और दूसरा भी 6 मीटर पे दिए और एक 8 मीटर का बीच में हो जाएगा। तो एक 6 मीटर का बीम है मेरे पास, स्पैन बोल सकते हो, और 8 मीटर का है, फिर 6 मीटर का है। चलिए तो ये आपके पास अभी 3 स्पैन हो गए। यस और नो? सो ए, बी, सी एंड डी। ये आपका 6 मीटर का है, दिस इज 6 मीटर। ये आपका 8 मीटर का है और ये आपका 6 मीटर का है। ठीक है, आज मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा थ्योरी स्ट्रक्चर में और हाईवे में भी 2 असाइनमेंट में दूंगा, इसको भी बना के सबमिट कर देना आपको। सो अब जो लोडिंग लग रही है यहाँ पे आपका यूडीएल लग रहा है, यूडीएल लग रहा है 10 किलोन्यूटन पर मीटर।
8 मीटर पे पॉइंट लोड लग रहा है 3 मीटर के डिस्टेंस पे। सो ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है पॉइंट लोड 50 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे एक सेंटर पे लग रहा है 40 किलोमीटर का 3 मीटर पे, ठीक है। क्लियर है? यही क्वेश्चन आपको है। Yes. कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंटिन्यूअस बीम से तो आप थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट लगा करके तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये सुनो, थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट लगा करके आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते थे उसमें हम लोग? पहले कौन सा स्पैन कंसीडर करते थे? AB एंड BC। यस। उसके बाद हम लोग क्या करते थे? थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट लगाते थे। यस फॉर्मूला। तो हमको एक इक्वेशन मिलता था। उसके बाद क्या करते थे फिर? उसके बाद फिर क्या करते थे? BC और CD स्पैन पे करते थे और उसका भी 3 में मोमेंट थ्योरम का यूज करके दोनों का इक्वेशन को इक्वेट कर देते थे। उसके बाद हमारे को 2 इक्वेशन मिलता था और सबका हम लोग निकाल देते थे, यही करते थे। लेकिन जब बात करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, जब हम बात करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग? पहला काम क्या है मेरे को? पहले फिक्सिंग इन मोमेंट निकालना होता है। यस और नो? पहले क्या निकालना होगा हमको? फिक्सिंग इन मोमेंट निकालना है। फिक्सिंग इन मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फिक्सिंग इन मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? इंटरमीडिएट जॉइंट को क्या मान लेते हैं? फिक्स मान लेते हैं। ये रूल बोलता है ना हमारा, इंटरमीडिएट जॉइंट को फिक्स मान लेना है। फिक्स मान करके सारा फिक्सिंग इन मोमेंट पर निकाल लेना है। क्लियर है? यही करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल टेबल बना लेते हैं, और जो जो पॉइंट पे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू आई है एज पर रूल उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और बैलेंस कर देते हैं। क्लियर है? यही करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हम क्या करना, हमको पहले फिक्सिंग इन मोमेंट निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट फिक्सिंग इन मोमेंट क्या लाना है? कोल्ड ड्रिंक्स लाना है क्या? फिक्सिंग इन मोमेंट, अब देखो 3 स्पैन है पास, AB, BC एंड CD, ठीक है। तो मोमेंट AB अगर मैं निकालूं, मोमेंट AB अगर मैं निकालूं, क्या हो जाएगा बताओ फॉर्मूला? आपका पॉइंट लोड है, दिस इज पॉइंट लोड। पॉइंट लोड की जब बात करते हैं तो फिक्सिंग मोमेंट कितना होता है? -WAB² गलत जवाब, WL/8 होता है WL/8 फिक्सिंग इन मोमेंट। और MBA अगर मैं निकालूंगा तो प्लस WL/8, तो 40 इंटू 6/8, और ये भी आपका हो जाएगा 40 इंटू 6/8। वैल्यू सेम ही आनी है, माइनस में आएगा या पॉजिटिव में? कितना आ गया ये? 5। दिस इज 30 किलो न्यूटन मीटर नेगेटिव में, और ये प्लस 30 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव में। कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. प्रॉब्लम? चलिए, तो ये हो गया। फिर हमको MBC निकालना है और MCB निकालना है। यहाँ पे लोडिंग कैसा है? यहाँ पे लोडिंग कैसा है? एसेंट्रिक लोडिंग है। Yes. क्या हो जाएगा फॉर्मूला? MBC इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? माइनस एसेंट्रिक लोडिंग का क्या फॉर्मूला होता है? WAB² बाई WAB² तो -50, A का वैल्यू 3 हो गया, B का वैल्यू 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर। MCB वैल्यू सेम ही आनी है, W वैल्यू सेम नहीं आएगा, चेंज हो रहा है, L²। कितना हो जाएगा? -50, 3 का स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। कितना आ गया ये? कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो इसको। तो 58.59 आ रहा है। -58.59 किलो न्यूटन मीटर। नीचे वाला कितना आ रहा है? नीचे वाला कितना आ रहा है? 35.15 sir. 35.15 किलोमीटर मीटर। Yes, sir. अभी नेक्स्ट है हमारा सर क्या? आप
सर MCB में वहां पे नीचे 8 का स्क्वायर होगा, आप सिर्फ 8 लिखिए। ओके लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट स्पैन मेरा CD है। CD में लोडिंग कैसा लग रहा है? UDL CD में हमारी लोडिंग कैसी लग रही है? UDL है। UDL के लिए फिक्सिंग Yes, इन sir. क्या होता है? MCD इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बताना फिक्सिंग इन के लिए। WL square by 12. माइनस WL²/12। ये सब फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए। भाग बनाओ कि प्रमोट होगा, नहीं तो बैंड बच जाती एग्जाम में आप लोगों को इसमें, जो नहीं क्लास की। तो ये 10 है, 6 का स्क्वायर/2। फ्यूचर में आपको ही हैम्पर होगा जब हायर स्टडीज के लिए जाओगे, ये तो सारी बेसिक चीज बताना चाहिए। कितना आ रहा है ये? 10 plus 12 is 9.2. 30 म्यूट कर दो, kilometers, sir. Minus. साउंड आ रहा है। MDC की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगा, WL²/12 तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस तो 10 प्लस प्लस 30। तो वही है बस साइन चेंज। तो ये हमारा फिक्सिंग इन मोमेंट तो निकल गया मेरा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, क्या निकालना होता है हम लोग को? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालनी होती है। Distributive factor, sir. निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे तो हमको बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी तक जो हम लोग निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे? अभी तक जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम लोग निकाल रहे थे, दो स्पैन के बीच में निकाल रहे थे, ये सुनो। यहाँ पे आपके Yes, पास sir. 3 स्पैन है। यहाँ पे आपके पास 3 स्पैन है। तो मैं अगले पेज में निकालता हूं। मैं यहाँ पे मोमेंट निकाल रहा हूँ, फ्री मोमेंट। क्या निकाल रहा हूं? अगर मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बात करूं E पे, F पे और इस पर्टिकुलर स्पैन पे, है ना, कितना हो जाएगा? अगर मैं कंसीडर करूं स्पैन AB, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है फॉर्मूला? WL/4, ये होता है ना, WL by 4, sir. WL/4। तो 40 × 6/4 कितना आ गया ये? 10, Kilonewton. 60 किलो न्यूटन। मतलब एट पॉइंट E पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका आएगा 60 आएगा। मैं एक बार ड्रॉ भी कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे 60 आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्पैन BC है। सो पेज बड़ा हो गया ना, पता नहीं चल रहा। स्पैन BC मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा एसेंट्रिक लोडिंग के लिए? WAB by L. WAB/L। तो W मेरा 50 है, A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 5 है, L का वैल्यू 8 है। कितना आ गया? कितना आ गया? 93.75. मोमेंट है, यूनिट ध्यान रखना। स्पैन अगर मैं CD में जाऊंगा तो UDL है थ्रू ओवर द स्पैन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? WL square by 8. WL²/8। W कितना है? 10, L की वैल्यू 6²/8। कितना आ गया ये? 45. 40 45, sir. 45 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मेरा आ गया। इसे अपन ड्रॉ कर लेते हैं पहले यहाँ पे। तो 60 है यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ, पर ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम।
जब भी एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करना है ना, कूल होकर ड्रॉ करो, गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज सारा चीज आप जो कैलकुलेशन की हो ना आपके डायग्राम में ही दिख जाएगा, है कि नहीं। तो जो चेक, जैसे मैं कॉपी चेक करने जाता हूँ तो मैं बस डायग्राम देखता हूँ यार सही है कि नहीं, तो डायग्राम से ही सारा आइडिया मिल जाता है मेरे को बच्चा क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 60 है ना, कहीं यहाँ पे ले लेते हैं 60। कैलकुलेशन गलत रहेगा, डायग्राम सही करेंगे तो ठीक है। हाँ हाँ, अब जब तुम बाहर साइट पे कभी काम करने जाओगे तुम थोड़ी कैलकुलेशन चेक करोगे, तुमको डायग्राम दे दिया जाएगा, डेटा दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप सारा चीज एनालिसिस करोगे, है ना। यस सर। तो अभी मैं आरसीसी जब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको, तो उसमें भी ये सब लगनी है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट उधर भी आएगा, समझा। तो छोड़ेगा नहीं आपको पीछा ये 93.75 किलोमीटर मीटर, और ये कितना था 45, तो 45 भी 45 बीच में। तो दिस वन इज 45। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, फिगर क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया, इतना सिंपल सब जगह करते आ रहे थे, अभी भी करते आ रहे हैं। तो हमको तो इतना तो पता है कि ए और डी पे तो मोमेंट जीरो होनी है कि नहीं। ए और डी पे तो मोमेंट हमारा क्या जीरो होना है, लेकिन क्या मेरा बी पे मोमेंट जीरो हो और सी पे मोमेंट जीरो है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे तो कुछ ना कुछ मोमेंट का इफेक्ट आएगा, तो इसी मोमेंट को हम लोग थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट लगा के भी निकाल सकते हैं और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से भी निकाल सकते हैं। तो थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट लगा के आप कैलकुलेट कर लेना, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रह जाएगा, ऐसे मैं दे दूंगा आज होमवर्क, क्लियर है। इसको अब देखते हैं कि कैसे इसको निकाल सकते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। चलिए, तो डायग्राम मैं यहाँ पे रखता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमको निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, चलिए क्या लिखते हैं पहले, जॉइंट, ध्यान से देखना है यहाँ पे 3 स्पैन आपके पास है, उसको कैसे टैकल करते हैं। जॉइंट, जॉइंट के बाद क्या लिख सकते हैं, मेंबर, मेंबर के बाद 31st कितना रिलेटिव स्टिफनेस, कैसे डिनोट करते हैं इसको, यस सर। नेक्स्ट सम ऑफ केस टोटल रिलेटिव स्टिफनेस, इसको समेशन ऑफ केस डिनोट करते हैं। एंड फाइनली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है फॉर्मूला, के वाई समेशन ऑफ के, यस और नो। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे फिगर, आप लोग जब आप फिगर देख रहे हो तो हमारे पास 2 ज्वाइंट है, एक बी ज्वाइंट है और सी ज्वाइंट है, क्लियर है। हमारे पास Yes, sir. बी ज्वाइंट सी ज्वाइंट है। अब पहला बी ज्वाइंट पे लिख दिया मैं, अब बी ज्वाइंट पे जब मैं हूं तो मैं बी ए को देख रहा हूं और बी सी को देख सकता हूँ, बी से मैं Yes, बी sir. ए को देख सकता हूँ, बी सी को देख सकता हूँ। यहां से मैंने लिख दिया बी ए और लिख दिया एक बी सी, कोई दिक्कत। तो बी ज्वाइंट पे तो मेरा ये वाली कहानी हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, अब मैं किस ज्वाइंट पे खड़ा हो सकता हूँ, सी ज्वाइंट पे। जब मैं सी पे खड़ा हूं तो सी से मैं किसको देख रहा हूं, बी को देख रहा हूं और सी से डी को देख रहा हूं। तो सी ज्वाइंट पे मैं देख रहा हूं सी बी को, सी बी को देख रहा हूं और सी डी को देख रहा हूं, यही है, क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन करते हैं, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। मैं बी पे खड़ा हूं, ए को देख रहा हूं, फार एंड हमारा क्या है, हिंज है, ये रोलर हो सकता है, ये सुनो। जब मेरा फार Yes, एंड sir. हिंज या रोलर है तो हमारी रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू कितनी होती है, 3i/4l 3i/4l।
तो 3i4 इंटू एल की वैल्यू 6 है, दिस इज गोइंग टू बी टू, दिस इज i/8। कोई दिक्कत नहीं है? अब आ जाओ सी पे। अब मैं बी से सी को देख रहा हूं, अब मैं बी से सी को देख रहा हूं। फारिंड क्या है मेरा? फारिंड हमारी क्या है? फारिंड हमारा क्या है? हिंज है, रोलर है, फिक्स्ड है, क्या है बताइए? तो फारिंड हमारा तो हिंज है, तब तो एक सपोर्ट आ रहा है ना। लेकिन फर्स्ट रूल क्या बोलता है? इंटरमीडिएट जॉइंट को क्या मान लेना है? इंटरमीडिएट जॉइंट क्या मान लेना है? फिक्स मान लेनी है। दिखाया था? इंटरमीडिएट जॉइंट को क्या मान लेना है? फिक्स मान लेना है। तो अब जब मैं बी से सी को देख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। और जब फिक्स्ड फाइंड होता है हमारा, तो रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? I/L I/L, तो I/8। टोटल रिलेटिव स्टिफनेस कितना हो जाएगा? I/8 प्लस I/8, इट विल कम अराउंड I/4। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मैं बात करूंगा तो I/8 इंटू 4/I हो जाएगा। दिस इज 2, दिस इज 0.5, और यू कैन से 1/2, यहाँ भी 1/2 आपका हो जाएगा। ठीक है? अब उसी तरीके से अब मैं सी पे खड़ा हूं, बी को देख रहा हूं, पॉइंट हमारा क्या है? फिक्स हो जाएगा। सो I/L, सो I/8। सी से मैं डी को देख रहा हूं, हिंज हो गया, अभी उधर फ्री है, कितना हो जाएगा? 3i/4l। सो 3i/4 इंटू 6 इज इक्वल टू I/8। सो टोटल रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू I/4 आ जाएगा, सेम है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2। कोई दिक्कत इसमें रिलेटिव स्टिफनेस निकालने में किसी को? एनी डाउट? कोई दिक्कत है निकालने में रिलेटिव स्टिफनेस? नो सर, नो सर। वेरी गुड। चलिए, सिंपल सा, जो भी अगर 3 स्पैन को लेकर अपन कंसिडर कर रहे हैं, तो जो भी इंटरमीडिएट ज्वाइंट हो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, है कि नहीं? जो भी इंटरमीडिएट ज्वाइंट। नेक्स्ट क्या हम लोग करते हैं? टेबुलेशन क्रिएट करते हैं। लेट्स ड्रॉ द टेबल। अब यहाँ पे हमारे पास टेबल ड्रॉ करने के लिए 2 स्पैन है, तो टेबल देखो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं लोग, ध्यान से देखना। यहाँ पे बहुत, जो समझ गए होंगे उनको तो बहुत मजा आ रहा होगा, अब जो फर्ली क्लास में है या फिर क्लास नहीं किए हैं, उनको तो सब ऊपर से जा रहा होगा, है कि नहीं? कोई है फर्स्ट क्लास वाले क्या? दिस वन इज ए। कोई पहला क्लास वाला है क्या? लास्ट क्लास होगा ना सर? हाँ, तो अब लास्ट क्लास हुआ ना सर? अच्छा, नहीं नहीं, और कोई ऐसा बंदा है जो फर्स्ट टाइम आया है क्लास में? ऐसा भी हो सकता है ना। सर 1/2 को 0.5 कर दिया ना सर? यस, यू कैन डू इट। अरे बात बराबर है ना। कैलकुलेशन में 0.5 ही लेकर चलना पड़ेगा। अरे भाई 0.5 1/2 दोनों सेम चीज है, डिफरेंस क्या है दोनों में? कुछ डिफरेंस है क्या? अब 1 रुपया अगर मैं तुम्हें दाएं हाथ से दूंगा तो 2 रुपया थोड़ी हो जाएगा, तो 1 रुपया ही रहेगा ना। एक का सिक्का अगर मैं तुम्हें इस हाथ से दूं या इस हाथ से दूं, चेंज हो जाएगा क्या वैल्यू उसकी? तो फिर 1/2 1/2 लो, तुम्हारे दोनों डाउट क्लियर कर देते हैं। हो गया संतुष्टि? यस सर। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो, ये बी है, ये सी है, एंड ये डी है हमारा। डायग्राम देख लेते हैं। यस, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा आपको। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मोड़ देता हूँ। चलो, मोमेंट कितना आ रहा था ए बी पे? ए बी पे मोमेंट कितना था? -30 +30 माइनस बीसी पे कितना था? 58.59। -58.5। इस पे था 35.15। सीडी पे कितना था? -30। -30। इस पे कितना था? +30। हमारा रूल क्या बोलता है? अगर आपका फार एंड
हिंज या रोलर है, तब आपको उस मोमेंट को क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करोगे, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर। तो ए और डी दोनों आपका फ्री एंड है ना। तो मैं अगर मोमेंट को बैलेंस करूंगा, दिख रहा है ना, अगर मोमेंट को बैलेंस करता हूं तो सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर यहां पे लिखा, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर यहां पे लिखा। अब इंटरमीडिएट ज्वाइंट तो फिक्स है, तो इसका हाफ इधर ट्रांसफर होगा, बिकॉज हमको पता है जो कैरी ओवर फॉरवर्ड होता है, कैरी ओवर फैक्टर होता है, फार एंड पे कितना ट्रांसफर होता है, हाफ। फ्री रहेगा तो 0 ट्रांसफर होता है, तो इसका हाफ इधर ट्रांसफर हो जाएगा -15, और इसका हाफ इधर ट्रांसफर हो जाएगा +15। कोई दिक्कत। तो ये जो बैलेंसिंग वाला सिस्टम है ये मैंने कर दिया कंप्लीट। सो बैलेंस करने के बाद ये तो आपका 0 हो गया, दिस वन इज 45, दिस वन इज -58.59, और ये आपका आ गया +35.15, ये आपका आ गया -45। बोलिए मैम, दिस इज 0। ओ चलिए, क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, सिंपल जैसे करते आ रहे थे, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, मैं तो यहाँ बता दूंगा तो आपको हाँ हाँ बोलते चले जाओगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन जब खुद से बनाओगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, अब ये आपका जो हो गया ना मॉडिफाइड मोमेंट आ गया, कौन सा मोमेंट आ गया, मॉडिफाइड मोमेंट। मैंने मॉडिफाइड मोमेंट को इस तरीके से कर दिया, चलो तो ये मॉडिफाइड मोमेंट हो गई। अब क्या कर रहे हैं, जो भी अनबैलेंस्ड मोमेंट है उसको मुझे बैलेंस करना है। तो जब मैं बी ज्वाइंट पे देखता हूं तो बी ज्वाइंट पे मेरा अनबैलेंस मोमेंट कितना है, 45 - 58.59 कितना आ रहा है, आज मैं कैलकुलेटर लाया हूं, कितना आ रहा है, 45 - -39.59, तो -13.59 आ रहा है। अब इस -13.59 को हमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने के साथ, 1/2, तो इंटू 0.5 कितना आ गया, 6.79, 6.79, 6.80, तो 6.80 में लिख सकता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन माइनस में था, मैंने पॉजिटिव कर दिया, क्यों, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्लियर है। अब ये 6.80 बचा, आपकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 13.59, इसमें जोड़ दो 6.80, आधा इधर ट्रांसफर होगा, छोड़ो, 13.59 इंटू 0.5, 0.69 इतना ही आ जाएगा, हाफ है ना, तो वैल्यू सेम ही आनी है, तो 59 है तो आधा इधर होगा तो आधा ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा सर, एक में 6.8 लिए, एक में 7.9, दोनों को एक ही कर देते हैं। 45 - 58.59, थोड़ा तुम कर सकते हो, 1-2 पॉइंट के लिए कोई दिक्कत नहीं। कितना आ रहा है, 13.59 आ रहा है, 13.59 में 6.80 जब मेरा चला गया, रिमेनिंग मेरा कितना मोमेंट बचा, इतना ही बचा ना। अल्टीमेटली तो हमको 13.59 को हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करना है, कर नहीं सकते हो ना। हाँ, अगर आप 3 डिजिट में लेके कर रहे हो तो कोई इशू नहीं आएगा, हम तो 2 डिजिट में लेके कर रहे हैं तो कोई एक पॉइंट के इधर आएगा, वो चलेगा। लेकिन अगर आप 3 डिजिट को लेके सॉल्व करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। तो मैं 2 डिजिट में कर रहा हूँ, यू कैन डू इट, 80 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे मेरा अनबैलेंस मोमेंट कितना है, 35.15 - 45 कितना आ गया, 9.85 आया। अब 9.85 मेरा किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ में 0.5, 4.92 आ गया, 4.92 माइनस में आया, ये वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगा, क्लियर है। यस सर। तो एक मिनट, वेयर इज आंसर, 4.925 आ गया। तो टोटल अगर मैं 35 - 45 करूंगा
30.15, this is come out 9.85 भागा 0.5 करा 19.7, 19.7 में से माइनस कर दो 9.7 आएगा ना जी। 45 माइनस 35.15, 9.85 भागा 0. भागा नहीं, माइनस करो 4.92, 4.93 आ गया यहाँ पे जो बचा मेरा। कोई Yes, sir. दिक्कत ना। अब देखो इसमें करना क्या होगा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। ये सब तो कर दोगे, कोई दिक्कत करते आ रहे हो। अब किधर मोमेंट भी ट्रांसफर होगा क्या? अब देखो जब मैं बी पे हूं तो सी मेरा फिक्स है ना, और सी पे हूं तो मेरा बी फिक्स है। ए पे तो हिंज है तो जीरो कैरी ओवर ट्रांसफर होगा, लेकिन जब मैं सी पे हूं तो ये वाला इंड तो मेरा फाइंड फिक्स है ना, तो इसका आधा इधर ट्रांसफर मोमेंट होगा और इसका मोमेंट आधा इधर ट्रांसफर होगा। जब आधा इधर ट्रांसफर करोगे 2.49 का कितना हो जाएगा? 2.46, और इसका आधा कितना हो जाएगा? 3.39। कोई दिक्कत? No, sir. फिक्स इंड है, आधा जो भी आएगा मोमेंट इधर ट्रांसफर हो जानी है। ट्रांसफर मैंने कर दिया, कोई डाउट नहीं है? No, sir. कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब जो भी मेरा अनबैलेंस मोमेंट बचा यही बचा ना। अब जो भी मेरी मोमेंट अनबैलेंस्ड बची यही बचा, 2.46, 3.39 Yes, sir. है कि नहीं? तो 2.46 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 0.5 से, तो 2.46 इंटू 0.5 कितना आ गया? 1.23। 1.23. पॉजिटिव में है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो 1.23, इधर भी माइनस 1.23। कोई दिक्कत? कोई No, दिक्कत? sir. नेक्स्ट, इसका भी तो आधा ट्रांसफर करनी है, पॉजिटिव में है तो 3.39 इंटू 0.5, 1.695। तो मैं दो डिजिट में ले रहा हूं तो 1.69, इधर 1.70 हो जाएगा। था पॉजिटिव में, अब क्या हो जाएगा? नेगेटिव में, साइन चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. बोलोगे सर हमने आपको फर्स्ट स्टेटमेंट लिखाया था मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में, मेथड में, कि एक आइटरेशन मेथड है। कौन सा मेथड है? आइटरेटिव मेथड है। तो मुझे जब तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते रहना होगा तब तक कि ये दोनों बैलेंस नहीं हो जाए, मतलब दोनों इक्वल नहीं आ जाए। क्लियर है? Yes, sir. ये जब तक इक्वल नहीं हो ना, तुमको इस तरीके से इसका मोमेंट फिर इधर अभी ट्रांसफर मैं करके दिखाता हूं फिर से। जब तक ये आपका बैलेंस नहीं होगा यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। अब इसका आधा कितना जाएगा? इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? -0.60। इसका आधा इधर आएगा -0.84। क्लियर है? अब जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तुम, अनबैलेंस चाहिए आपका, इसको इसके साथ करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? माइनस में है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आधा 0.42, 0.42। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा 0.30, 0.30। अब देखो दोनों बराबर हो गया, सब सबके सब बराबर हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. सबके सब बराबर हो गए। अब आपको कहां से जोड़ना है? मॉडिफाइड मोमेंट से जोड़ना है। यहां से जोड़ो पूरा, यहां से यहां तक कितना आ रहा है? बी पे तो मेरा भाई 0 हो गया, ए पे तो मेरा 0 आ गया। ठीक है, ये जो फाइनल मोमेंट है ये तो 0 आ गई। चलो ये टोटल जोड़ो, कितना आ रहा है? 45 + 6 + दिस कितना आ रहा है? जोड़ के बताओ। कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है? सबने को कॉल कर लीजिएगा। हम नहीं खाएंगे, कॉल कीजिए ना। मैं ब्रेकफास्ट कर लिया हूँ कैंटीन में। चलो कितना आ रहा है जी? 50.99 आ रहा है। कितना? 50.? देखो मैजिक देखना, ये भी 59.99 आएगा निगेटिव में। चेक करो तो, चेक करो। चेक इट।
इतना Yes, जोड़ने में sir. टाइम लगेगा, आ रहा है ना। इसको जोड़ो यहाँ से 35, ऊपर वाला नहीं जोड़ना है, मॉडिफाइड मोमेंट से जोड़ना है, ध्यान रखना। पूरा जोड़ दोगे सब सत्यानाश कर देना। फिर ध्यान रखना, ऊपर से नहीं जोड़ना है, मॉडिफाइड मोमेंट से जोड़ना है। पता चला एग्जाम में ऊपर से जोड़ दिए, पूरा कल्याण तुम्हारा भी हो जाएगा। जोड़ना तो हो गए। समझ में आ रहा है ना? कितना आ रहा है बताओ? So 41.47. 41.47, ये भी आपको 41.47 ही आनी है। दिस इज द पावर ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो यहाँ पे मोमेंट एट ए मेरा 0 आया, मोमेंट एट बी -50.99 किलोमीटर। मुझे पता है कि मोमेंट हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। MC इज इक्वल टू -41.47 किलोमीटर मीटर, है ना। और MD कितना हो गया? 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अब इसको मैं प्लॉट कर देता हूं डायग्राम के फॉर्म में। तो MA पे तो मेरा 0 है, दिस वन इज 0। MA पे मेरी 0 आ गई। MB पे कितना आ रहा है? -50.99, ऑलमोस्ट 60, मतलब इसी के बराबर जस्ट है ना। 50 है ना, नीचे में थोड़ा आएगा यहाँ पे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इंक्लाइंड लोड है, इंक्लाइंड होनी है। यहाँ के बाद सी पे कितना आ रहा है? 41 आ रहा है। सी पे 41 यहाँ पे आ गया। $41 आ गया। और डी पे तो मेरा 0 ही है। तो दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। शेडेड वाला आपका एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। जब आप चेक करोगे ना पिछले क्वेश्चन, मैं अगर ये क्वेश्चन करवाया हूँ आप लोग को, तो आप लोग चेक करना, ये वैल्यू जो अभी यहाँ पे आ रही है ना, सेम वैल्यू आपको वहां पे भी आएगी। सेम वैल्यू आएगी। कब? जब आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से बनाओगे, तो सॉरी क्लैपेरेंस थ्योरम लगा के बनाओगे। तो आ रही समझ में? आ गया ना मोमेंट? Yes, sir. बोलो, इजी है? इजी है ना? Yes, sir. अरे बोलो इजी है। मैंने कुछ किया? कुछ तो नहीं किया, बस Yes, sir. कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जोर घटाओ बस, और तो कुछ किया नहीं। कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं लगा रहा हूँ। एक दो कॉन्सेप्ट जो है आपको फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए और प्रोसीड्यूर पता होनी चाहिए, दैट्स इट। इट्स टू इजी। अभी डायग्राम बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है? अरे बोलो। Yes, sir. तो तुम लोग प्रैक्टिस करो, तुम लोग, है ना। चलो, मैं तो चाह रहा था कि एग्जाम हो तुम लोग का, लेकिन तुम लोग का एग्जाम तो हुआ नहीं। तो तुम लोग तो बच गए टॉस में, नहीं तो अभी लंका लग जानी थी आप लोग जो जो क्लास नहीं किए, है कि नहीं? Yes, sir. आज से सीनियर लोग का एग्जाम है ना सर? यस, आज से सीनियर लोग का एग्जाम है। वेरी गुड, बहुत इंफॉर्मेशन रखते हो तुम लोग। चलिए, आप लोग के सीनियर लोग 4 तारीख को, आप लोग 10 दिन के मेहमान है वो लोग, फिर आप लोग सीनियर हो जाओगे। बट माइंड में कभी मत लाना कि मैं सीनियर हो गया हूँ, ठीक है? नो सर, फिर उसके बाद हम लोग को लगेगा सर। हाँ, तुम्हारा काम है पढ़ना बस। देखो, जो आया है वो जाएगा। 3 साल में लोग आते हैं, सफर करते हैं, चले जाते हैं, कुछ अच्छे निशानियां छोड़ के जाते हैं और कुछ ऐसे ही होते हैं, है कि नहीं? तो बाकी किस कैटेगरी में तुम लोग जाना चाहते हो, देख लो, चॉइस इज योर्स, है कि नहीं? चलिए, ये कंप्लीट हो गया। अब एक चैप्टर और बचा है, मैं उसे भी कंप्लीट कर दूंगा, तो टॉस कंप्लीट हो जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन हाईवे ऑलमोस्ट थ्योरी बचा है, मैक्सिमम पार्ट में कंप्लीट कर ही चुका हूँ। ब्रिज बचा है, मैं उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। टनल, ब्रिज टनल बचा होगा ना, वो सब कंप्लीट हो जाएगा। मेजर ये था न्यूमेरिकल वाला चैप्टर, है ना, कि मैंने इसको पूरा कंप्लीट करवाना था, बिकॉज आगे आपको ये काम देगा ये सारी चीज,
है ना। Yes, sir. चलो इसलिए मैं पूरा फोकस इसी पे कर दिया, उसको स्टॉप करके। चलो कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। No, sir. चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। जो भी स्ट्रेस